नमस्ते, मैं डॉक्टर सौम्या आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद साधना पे स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक नए विषय के साथ आई हूँ। तो आज मैं अपने वीडियो में एक नया विषय जो कि है नवजात शिशु परिचर्या उसके बारे में अपने वीडियो के अंतर्गत मैं बताऊंगी। नवजात शिशु परिचर्या। अपने वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको नवजात शिशु परिचर्या का मतलब क्या होता है ये मैं बता। नवजात शिशु परिचर्या, नवजात का मतलब होता है जो बच्चे ने अभी अभी जन्म लिया, मतलब जन्म अभी का जन्मा हुआ बच्चा, न्यूबॉर्न बेबी। शिशु, नवजात शिशु, फिर आता है परिचर्या, कैसे हम उस बच्चे की देखभाल। तो जो केयर हम एक न्यूबॉर्न बेबी की करते हैं उसको हम नवजात शिशु परिचर्या कहते हैं। वहीं अगर हम इसको एक आसान भाषा में समझे तो क्या होता है कि जो भी एक केयर हम बच्चे की लेबर रूम में करते हैं, जो भी स्टेप्स फॉलो करते हैं बच्चे की केयर में, उसको हम नवजात शिशु परिचर्या कहते हैं। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग मत दिए, तो अभी हम सभी आचार्यों के अकॉर्डिंग मत पढ़ते हैं। आचार्य चरक कहते हैं प्राण प्रत्यागमन, स्नान, मुख विशोधन, गर्भोदक वमन, नाल छेदन, जात कर, रक्षा कर। आचार्य सुश्रुत कहते हैं मुख विशोधन, पीछू धारण, नाल छेदन, जात कर, स्नान। आचार्य वाग्भट कहते हैं उल्वा परिमार्जन, प्राण प्रत्यागमन, नाल छेदन, स्नान, पीछू धारण, सुवर्ण प्राशन, गर्भोदक वमन एंड जात कर्म। ये था सभी आचार्यों के अकॉर्डिंग क्या क्या उनका मत है। तो अब हम यहाँ से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है प्राण प्रत्यागमन। प्राण प्रत्यागमन क्या होता है कि दो पत्थरों के टुकड़ों को लेकर बच्चे के कान के मूल के पास में बजाते हैं और या फिर गर्म या शीतल जल से बालक के मुख पर सिंचन करना चाहिए। अब हम ये कार्य क्यों करते हैं, ये क्रियाएं क्यों करते हैं? जो बच्चा अभी प्रसव से उत्पन्न हुआ है, जो बच्चा अभी कष्ट से पीड़ित है, उसमें पुनः बल लाने के लिए, उसको पुनः बलिष्ठ करने के लिए हम ये दोनों कार्य करते हैं। और उसके बाद में कहा है कि बालक के भूमिष्ठ होने पर या बच्चे में कोई भी चेष्टा नहीं है, बच्चे में श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया नहीं हो रही है, तो सेक से निर्मित सूप से तब तक वायु करते हैं जब तक उसकी जो भी श्वास प्रश्वास की चेष्टाएं हैं या उसकी अन्य एक्टिविटीज है वो सब जब तक नॉर्मल ना हो जाए तब तक हम ये हवा उसको करते रहते, वायु प्रदान करते रहते हैं। तो प्राण प्रत्यागमन मेन चिकित्सा है श्वास अवरोधी की। अगर बच्चे को श्वास लेने में दिक्कत होती है, बच्चा सांस नहीं ले पाता है, तो उस कंडीशन में हमको ये करने को कहा गया। अब आता है उल्वा परिमार्जन। उल्वा परिमार्जन, पहले बात तो हम उल्वा आपको बताएं क्या होता है। एक व्हाइट कलर की फैटी लेयर होती है जो कि बेबी की बॉडी को कवर करे होती है। उसको हम जिस चीज से हटाते हैं और जो क्रिया करते हैं उस चीज को हटाने के लिए उसको हम कहते हैं उल्वा परिमार्जन। अब इसमें क्या यूज करते हैं तो सैंधव और घृत का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में बला तेल से अच्छी प्रकार से बच्चे के अभ्यंग करते हैं। आजकल देखा जाए तो हर इंसान जानता है जैतून का तेल और सरसों के तेल से बच्चे को अभ्यंग करने को कहा जाता है। जैतून का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया और सैंधव और घृत का प्रयोग करते हैं बच्चे के उल्वा हटाने के लिए। अब आता है नाल छेदन। नाल छेदन आचार्य चरक ने कहा है कि नाभि नाभि नाल के नाभि से 8 अंगुल छोड़ के चिन्ह लगाना है और जिस स्थान पर छेदन करना हो, मतलब ये कहते हैं कि नाभि नाल से नाभि 8 अंगुल छोड़नी है, ठीक है। उसके बाद में अर्धधार चाकू से काट दे और जो भाग है कटा हुआ नाभि से संलग्न को, उसको अग्र भाग में सूत्र बांध के बालक के कंठ में बांध देना है, ठीक है। तो ये था आचार्य चरक ने कहा है कि 8 अंगुल छोड़ के चिन्ह लगा दे, फिर अर्धधार वाले चाकू से काटना है। उसके बाद में जो कटा हुआ भाग है नाभि से संलग्न है उसको अग्र भाग में, उसके अग्र भाग में सूत्र बांधना है और उसको बालक के कंठ में बांध दे। सुश्रुत क्या कहते हैं कि तदुपरांत नाभि से नाभि नाड़ी, इन्होंने भी वही मत माना है आचार्य चरक का। 8 अंगुल छोड़ नाभ का सूत्र में बांध के कैंची से काट देवे। उस सूत्र को बच्चे के सिर को, दूसरे सिरे को, मतलब जो उसका दूसरा सिरा है उसके बालक के गले में बांध दे। अब वही अष्टांग अनुसार, अष्टांग ने अलग बताया इन दोनों से। बच्चे को स्वस्थ होने पर उसके नाभि नाल को 4 अंगुल, इन्होंने 4 अंगुल बताया, वो 8 अंगुल बताते हैं, वो भी 8 अंगुल बताते हैं, 4 अंगुल बोलते हैं। और इस बचे भाग को सूत्र से गले में लटका देना है और कुष्ठ तेल का परिषेक नाड़ी पर करने को कहा है, ठीक है। तो आचार्य चरक 8 अंगुल बोलते कहते हैं अर्धधर वाले चाकू से उसको काटना है। सुश्रुत भी 8 अंगुल कहते हैं, अष्टांग कहते हैं कि 4 अंगुल के उससे काट देवे। उसके बाद में परिषेक किसका करना है, कुष्ठ तैल का परिषेक करना है नाड़ी पर।
नाभि नाल का परीक्षण 2 से 4 घंटे के मध्य करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? रक्तस्राव हेतु कि उसमें कोई कोई श्राव तो नहीं हो रहा, कोई पाक तो नहीं हो गया, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। सूत्र बंधन अगर ढीला होगा तो उसमें से रक्तस्राव शुरू हो जाएगा। पाक आदि से बचने के लिए, मतलब उसमें कोई पस ना पड़ जाए, कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, उससे बचने के लिए उसमें ट्रिपल डाई का प्रयोग करते हैं। और संक्रमण मतलब इन्फेक्शन से बचने के लिए जीवाणुनाशक चूर्ण का भी प्रयोग करते हैं, जिसे हम नियोमाइसिन कहते हैं। अब एक आप उसके फिगर के नीचे देखिए, ब्लू कलर की डिवाइस बनी है, अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैम्प जिसे हम कहते हैं। ये एक मेडिकल डिवाइस होती है जो कि नाल को, मतलब अम्बिलिकस को होल्ड करने में हेल्प में आती है। इसी को यूज करके आजकल के जमाने में इसको होल्ड किया जाता है, अम्बिलिकस को। अब आता है स्नान। स्नान सूतिकागार में स्नान कराने को कहा है। उसमें भी कुछ स्पेसिफिक ड्रग्स बताए, जिसमें क्षीरी वृक्ष कषाय हो गया, उदुम्बर पलाश वट, सर्वगंध युक्त जल से, जैसे कर्पूर हो गया, कंकोल हो गया, लवंग हो गया, एलादी गढ़ की औषधि हो गई है, कपित्त पत्र कषाय हो गया है। यह दोष काल एवं सामर्थ्य अनुसार, ये नहीं कि अधिक मात्रा में नहलाना, जब तक बच्चे का दोष ना पता हो, काल कैसा है, शीत काल है या उष्ण काल है, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे को, सामर्थ्य अनुसार ही बच्चे को स्नान कराना है। शीत काल में बच्चे को अल्प उष्ण या गर्मी में कुछ थोड़े से शीतल जल से बच्चे को स्नान कराना चाहिए। इसको क्यों करते हैं? ताकि बच्चा जो है वो स्वस्थ रहे और कीटाणुओं से रहित रहे। अब आता है मुख शोधन। अब मुख शोधन क्या होता है कि चरक कहते हैं कि प्राण प्रत्यागमन के बाद में अब बालक के तालू, होठ, कंठ, जीव्या को नख कटे हुए उंगली के ऊपर स्वच्छ एवं, मतलब ऐसी उंगली जिसके उसमें कोई नाखून बड़ा ना हो, नाखून कटी हुई उंगली होनी चाहिए, स्वच्छ हो, और श्वेत रुई को लपेट कर साफ करना शुरू करें। पहले तालू पर कपास का फाया स्नेह में भिगो कर रख दें। मतलब पहले तालू को साफ करना है, उसके बाद में सैंधव एवं घी को मिलाकर बच्चे को वमन कराना है, कि कोई भी बच्चे के माउथ में सिक्रीशन अगर रहेगा तो उसको निकल जाए। सुश्रुत क्या कहते हैं कि जन्म लिए हुए बालक को जरायु को हटाकर सैंधव युक्त घी से, इन्होंने सैंधव युक्त घी का है, इसको भी मुख विशोधन करते हैं, और सिर पर घी से भीगा हुआ फाया रखने को कहा है। वाग्भट क्या कहते हैं कि सीधे हाथ की तर्जनी से, सीधा हाथ की तर्जनी जो हो गई है, उससे तालू को ऊपर उठाना है और तेल के फाये को सिर पर रखना। तालू को ऊपर उठाकर और फिर क्या करना है कि तेल का फाया, मतलब तेल से भीगी हुई रुई को सिर पर रखना है। आजकल क्या कहा जाता है कि मुख विशोधन का मतलब क्या होता है, मेन हम ये समझते हैं। मुख विशोधन होता है कि माउथ को क्लीन करना। आजकल हम क्या करते हैं, गॉस पीस का यूज करते हैं। गॉस पीस जो यूज कर रहे हैं वो स्टेलाइज होनी चाहिए और ऑटोक्लेव होनी चाहिए। ऑटोक्लेव गॉस पीस का ही हम इसमें यूज करते हैं। जो भी यूज करेंगे वो अच्छे से धुली हो, साफ सुथरी हो, उसमें कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। आपको पूरे हाइजीन का ध्यान रखना है कि उसमें जरा से भी गंदगी होगी तो बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। उसको क्या करना है कि फिंगर पे बांध दे और बच्चे के मुंह में घुमा दे। ठीक है, बच्चे के मुंह को खोल के बच्चे के मुंह में घुमा दे, जिससे अगर उसमें बच्चे के माउथ में कोई भी सिक्रीशंस हो तो वो भी बाहर निकल जाए, बच्चे का माउथ जो है वो क्लीन हो जाए। आपको इस पूरे प्रोसीजर में ये जरूर ध्यान रखना है कि आप पे पूरा हाइजीन का ध्यान रखो, क्योंकि जरा सा भी अनहाइजीनिक कंडीशन हुई तो बच्चे को दिक्कत हो सकती है, बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। जो नहीं होना होगा वो हो सकता है इन्फेक्शन। अब आता है गर्भोदक वमन। गर्भोदक, गर्भोदक क्या होता है, पहले हम गर्भोदक आपको बताते हैं। गर्भोदक दो शब्दों से मिला, गर्भ प्लस उदक। उदक का मतलब क्या होता है, जल। तो गर्भ में उदक का होना। ठीक है, गर्भ में क्या हो गया, जल, जल आ जाएगा, उसका वमन कराना। तो जब बालक गर्भ उदक का पान कर लेता है, मतलब वही जल का पान कर लेता है, तो उसके लिए सैंधव सर्पी खिलाकर उसको वमन कराना चाहिए। ठीक है, सैंधव सर्पी मतलब खिलाना है, फिर उससे उसको हम वमन कराएंगे, ताकि जो भी उसके मुंह में सिक्रीशन हो एमनियोटिक का, वो सब निकल जाए। अष्टांग क्या कहते हैं कि सैंधव सर्पी के साथ इन्होंने वचा का भी उल्लेख किया है। ठीक है, तो मेन क्या है कि उसको वमन कराना है, ताकि उसके कोई भी सिक्रीशंस रह ना जाए। अगर कोई रह जाएगा तो उसको दिक्कत हो सकती है। आजकल इसको करने के लिए क्या यूज करते हैं, तो श्लेष्मा चूषण यंत्र का प्रयोग करते हैं और आमाशय का संपूर्ण द्रव निकालते हैं। तो जो ये म्यूकस सकर आप इस फिगर में देख रहे हैं, इसमें दो पाइप है। ठीक है, एक पाइप क्या करते हैं, एक पाइप बच्चे के मुंह में रखता है और दूसरा पाइप जो होता है फिजिशियन अपने माउथ में रखता है उसे, और फिर अपने माउथ में डालता है, उससे प्रेशर जनरेट करता है, सक्शन करता है। इसमें
क्या होता है इसमें, एक खराब चीज ये है कि इसके थ्रू एस्पायरेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं फिजिशियंस के। बट आज भी इसको प्रैक्टिस में लिया जाता है क्योंकि क्योंकि एक अच्छा सोर्स है सक्शनिंग का माउथ के। दूसरा देख रहे हैं एनएसडी ट्यूब है, जो कि क्यों यूज करी जाती है, इसको नॉस्ट्रिल से डालते हैं, स्टमक तक डालते हैं, और जो दूसरा एंड होता है उसमें सिरिंज को कनेक्ट करते हैं, उससे क्या करते हैं एस्पिरेट करते हैं जो भी फ्लूइड है उसको। तो इन दोनों इंस्ट्रूमेंट्स का आज के टाइम में यूज किया जाता है, एक हो गया म्यूकस सकर, एक हो गया एनएसडी ट्यूब। ठीक है। अब आता है आहार विधान। आहार विधान क्या बोला गया, बालक के प्रथम दिन से चतुर्थ दिन का आहार विधान बतलाया गया। आचार्य चरक तो सबसे पहले यही कहते हैं कि बालक को मधु और घृत चटा दो, उसके बाद में दक्षिण स्तन का दूध पहले बच्चों को पिलाना है। मतलब दक्षिण राइट साइड का सबसे पहले बच्चे को दूध पिलाना है। सुश्रुत क्या कहते हैं कि प्रथम दिन बालक को मंत्र परि वही अनंत मिश्रित मधु स्वर्ण हो गया या अनंता हो गया, उसको मधु सर्पी मिलाकर 3 बार पिलाएं या चटाएं। दूसरे और तीसरे दिन लक्ष्मणा सिद्ध घृत दे, 3 बार देना है। चौथे दिन बालक की हथेली में, मतलब बच्चे की हथेली में जितना मधु और घृत आ जाए उतना उसे 2 बार पिलाना चाहिए। और उसके बाद में माता को दूध पिलाने को कहा है। मतलब पहला क्या हो गया कि उन्हें मधु सर पे बोला है, उसके बाद में बोलते हैं लक्ष्मणा, फिर कहते हैं कि मधु अग्र जितना बच्चे के पानी तले मतलब हाथों में आ जाए उतना उसको देना है, और उसके बाद में माता को दूध बच्चे को पिलाना है। वाग्भट क्या कहते हैं कि वाग्भट ने भी सुश्रुत की बात मानी है। वाग्भट ने अनंता का है, चौथे दिन जहां सुश्रुत ने मधु सर्पिका, अष्टांग संग्रह ने नवनीत, अष्टांग हृदय ने नवनीत, और अष्टांग संग्रह में घी कहा गया है। तो बस एक ही चीज का डिफरेंस है कि अष्टांग हृदय में नवनीत का, अष्टांग संग्रह ने वही सर्पी का प्रयोग बोला है। अब इससे मतलब आहार विधान का मेन काम क्या है, एक तो इससे बालक को पुष्ट पोषण मिलता है, दूसरा क्या हो गया बालक की चूषण क्षमता मतलब जो सकिंग रिफ्लेक्स होता है उसका भी इससे द्वारा ज्ञान हो जाता है। अब आता है लास्ट वन, रक्षा कर्म। रक्षा विधान का अनुष्ठान करना चाहिए। रक्षा विधान क्यों करते हैं, ये एक बेसिकली फीमेल स्टेरिलाइजेशन हो गया है। ठीक है, कि जहां जिस अभी माता ने एक बच्चे को जन्म दिया है, क्योंकि वो वैसे ही कमजोर है, ठीक है, उस पे इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, बच्चे को भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए एक कमरा ऐसा बनाया जाता है जो कि उससे उसको उस इन्फेक्शन से दूर रखे। जैसे कोई आएगा, आकर मिलेगा, ठीक है, वो बाहर से आ रहा है, कितने कीटाणु लेकर आ रहा है, क्या है कोई नहीं जानता है, वो बच्चे को स्पर्श करेगा, उसकी माता को स्पर्श करेगा, उससे क्या होगा कि इन्फेक्शन होने के दोनों को चांसेस है। इसलिए रक्षा कर्म कहा गया है कि वो सब चीजें ना हो, इन्फेक्शन ना हो, कैसे उससे बचा जा सकता है। तो रक्षा विधान का अनुष्ठान करना चाहिए। आदानी, खदीर, बैर, पीलू, परुषक इन वृक्षों की शाखा लेकर जिस घर में बालक हो उस घर के चारों ओर लटका देने को कहा है। ठीक है, मतलब जिस घर में बालक रह रहा हो उस घर के चारों ओर लटका दे। सूतिका ग्रह के चारों ओर, मतलब जो सूतिका ग्रह है उसके चारों ओर पीली सरसों हो गई, अतीस हो गई, टंडुल हो गई, इनके दाने बिखेर दे। नामकरण के पूर्व लगातार दोनों समय तंडुल बलि नामक होम करें। द्वार पर चौखट के ऊपर तिरछा मूसल रखे, वचा कुष्ठ, हिंगू, अतीस, लहसुन का दाना एवं चावल के कण एवं भूत प्रेत को दूर, भूत प्रेत ये वो वाले नहीं है, राक्षस राक्षस वाले मूवी वूवी वाले। भूत प्रेत मतलब हमारे ये इन्फेक्शंस, जो भी बैक्टीरिया ये सब हो गए, इनको दूर करने वाली अन्य औषधियों की पोटली बनाकर सूतिका ग्रह के दरवाजे के ऊपर लटका दे। सूतिका ग्रह के भीतर कंटक की आग और तिंदुक की आग सदैव जलती रहनी चाहिए। तो इसमें जो द्रव्य बताए गए हैं उसको कमरे में या तो छिड़काव करें, या उसका इस्तेमाल हम कैसे कैसे कर सकते हैं, तो उसका तो छिड़काव करें, धूपन करें, पोटली बनाकर रखें, हवन करें। इससे क्या होता है वहां के जो कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। इन औषधियों या इन द्रव्यों के प्रयोग मात्र से क्या होता है, जीवाणुओं से रहित हो जाता है वो कमरा, वो कक्ष जिसमें एक बालक और उसकी माता रुकी है। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।